और पहला उत्तर दे रहे हैं प्रभु। Unless one is influenced by the energy of the Supreme Personality of Godhead, there is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness with material body. जब तक आपको भगवान अपनी शक्ति में नहीं फंसा देते, यानी माया की शक्ति, जब तक आपका शरीर का कोई संबंध ही नहीं। ये ऐसा ही है जैसा सपने में आप खुद देख रहे, आप काम कर रहे। द रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ ड्रीमर सीइंग हिज ओन बॉडी वर्किंग। मैं आपको पहले भी समझाया, दो प्रकार के सपने हैं। एक तो आप जो रात में देखते सोने के बाद, रात का सपना इसलिए है कि आप बेहोश हो गए नींद में, लेकिन नींद में फिर उठ जाते आप, वो सपना टूट जाता। लेकिन दूसरा सपना एक है जब आत्मा बेहोश हो जाती, और आत्मा बेहोश होते ही ये माया की दुनिया शुरू हो जाती, जिसमें माइंड की दुनिया है। जब तक आत्मा जगती नहीं, आपको यह सपना सही दिखता। जैसा रात का सपना भी आपको उठने से पहले बिल्कुल सही दिखता। आप ये एक बात भी सपने में झूठी है नहीं बोल सकते। अगर सपने में आप चल रहे तो आप चल रहे हैं, उसमें झूठ क्या है? सपने में आप राजा बन गए तो राजा बन गए, बिल्कुल सही बन गए आप, क्योंकि वहाँ जो प्रजा थी उस वक्त आपको पाँव पड़ रही थी। तो सपना जब तक सपना है सच है, ये बड़ी परेशानी है। और क्योंकि वो हम रात में हर रोज सपने देख रहे हैं, तो हमको फिर सपना एक कॉमन चीज़ हो गई। इसी तरह से ये शरीर भी हम बार बार ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ऐसी हम जन्म जन्म सपने में ही आराम से सो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, मोहनिसा सब सोव निहारा। सब सो गए बेहोशी की नींद में, आत्मा बेहोश हो गई। अब इसमें होश आना का प्रूफ क्या है? आप होश में आए बोल के प्रूफ कैसा लेंगे? आप अपने आप को कैसा समझाएंगे? तो उसका प्रूफ है, सब कर फल जहाँ लगी साधन वेद बखाना। सब कर फल हरि भगत भवानी। अगर आपको किसी भी वजह से भगवान से अटैचमेंट हो गया है तो आप सपने से जग गए, एक ही प्रूफ। बाकी सब कचरा, ओ ये भक्ति भी सपने से हटके है 100%। भक्ति से आप ये माया में भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि माया का काम भक्ति को बुलाना है। और ये भक्ति में सोना नहीं है, सपना नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान ये सपने में तो अपन सुख सपना है बोलते, जैसा ब्रह्मांड बना सपना है, शंकर जी बने सब सपना। फिर ये इस रियलिटी क्या है? ये भक्ति है। आप कृष्ण के है, कृष्ण आपकी ये रियलिटी है। और भक्ति करना आपका ओरिजिनल पोजीशन है। ये नहीं करे आप, आपकी माया की शक्ति फंसा दी आपको, खत्म। फिर अब ये जो डेमीगॉड्स भगवान अभी है, सब वैसी फंसे हुए जैसा आप फंसे, सब सपने में है। ब्रह्म भगवान सपने में, शंकर भगवान, कृष्णा की माया बड़ी डेंजर। मम माया दुरत्य, 3 गुणों वाली भगवान बोले। आप नहीं भाई, पूरे देवी देवता फंसे हुए हैं। नाइदर द डेमीगॉड्स, फर्स्ट श्लोका है काय का 9th चैप्टर।
नाइदर डेमीगॉड्स नॉर सेजेस, न साधु, कोई साधु फ्री नहीं है, कोई नहीं है। एक कृष्ण फ्री है जो उसकी माया है। वो कैसा फंसा दिया शंकर भगवान बोल रहे मेरे को भी नहीं मालूम मैं कैसा बन गया। इसीलिए जन्म जन्म जन्मों के बाद कहीं आपको मालूम होता है कृष्ण है, कोई कृष्ण है, उसको शरण में गए तो आप बचते। ये शंकर की माया से। मैं माँ में या प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मन माया दुरत्य। कृष्णा बोले कोई नहीं बच सकता। वो शंकर भगवान हो, ब्रह्म भगवान हो, बड़ा साधु हो, जंगल में तुम जो क्या भी कर लो। तुलसीदास जी बोले, क्या बोले जरा ध्यान से सुनेंगे, याद करने दो मेरे को। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, जोगी सुर सुतापस सुरु विरागी, तरही न बिन से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई भी रहो, साधक जो भक्ति कर रहा, सिद्ध परफेक्ट हो गया, विमुक्त फ्री हो गया, कभी पोएट है, बड़ी बड़ी किताबें लिख रहा दिव्य में, उदासी सब छोड़ के अलग रह रहा, माया कुछ भी हो, तरही न बिन से अहिमा म स्वामी। जब तक मेरे राम के पाँव पढ़ के आप रिक्वेस्ट नहीं करे, माया से नहीं बचते। शरण गए मोह से अधरासी। अरे मेरे वैसा पापी भी शरण में गया तो अधरासी हो है ही शुद्ध, न मामी अविनाशी। बस राम जी को पाँव पड़ने से मैं मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। ये एक ही बात कृष्णा डिमांड, सरेंडर। बस मेरी शरण में आना। आप क्या क्या कर ले रहे, मेरे को कोई समस्या ये सब नहीं। इतना खतरनाक सपना करोड़ों अरबों साल चल रहा है। हर जन्म में एक नया संसार, हर जन्म में कभी सन्यासी बन रहे, कभी जंगलों में घूम रहे, कभी गुरु बन रहे, कभी चेले बन रहे, ऐसी चल रहा है। 100% कृष्ण की हूँ मैं, कृष्ण मेरे है। ये परफेक्शन है रिलीजन का, इससे बढ़ के कोई सत्य ही नहीं। और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। कृष्ण की भक्ति भी ब्रह्म है। वो भक्ति मिलना बोले तो संतों की कृपा, गुरु की कृपा, किसी तरह मिली बस है। इसलिए सुखदेव जी पहला श्लोक वही बोले, अरे आपको शरीर को संबंध ही नहीं है, सपने में क्या भी हो रहा है आपको कुछ संबंध है क्या? बोलिए, सिर्फ एक माइंड का क्रिएशन है वो। लेकिन वो कितना सही दिख रहा है, रात भर उसमें आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत लड़कियां आ रहे हैं, सब है। फिर आप जब मर रहे हैं सब टूट रहा है, फिर नया शरीर, फिर ऐसे ही चल। तो भगवान बोले जन्म जन्मांते, कितने जन्मों के बाद ज्ञानवानम प्रपद्यते, बहुरी जन्मान, कई जन्मों के। कोई ज्ञानी मेरे को समझता, ज्ञानी बोले भगवान आप, ये ज्ञान जगना है, ये जगना। और क्या है ज्ञान? आप कृष्ण के मामे अंश हो, मेरे अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल कॉन्शियसनेस, बस ये ज्ञान है, खत्म। अब क्या कर लेते ज्ञान व्यान, ये पूरे वेद पुराण गीता वो सब जरूरत ही नहीं है आपको। वो सब कचरा, ज्ञान भी कचरा।
क्योंकि ज्ञान तो आप फिर समझाना है आपको, आप भगत है बोल के, आप नेचुरल पहले से है, जो पहले से चीज़ है। आप जैसा मोहन प्रसाद जी के बेटे हैं तो आप समझा रहे हैं, मैं मोहन प्रसाद, इतने किताब रख लिए आप घर में, ये तो बेवकूफ़ी है, आप पहले से बेटे हैं। आप तो भूल गए थे भाई, याद दिलाना है। अब ये गीता में पढ़ रहे हैं बार बार, अरे तो कब तक यार, ये याद एक बार दिलाया जाता आप। इसलिए भक्त लोग अब ज्ञान को छोड़ देते, बस ले लेते, एक नाम भगवान का काफी है, नाम भगवान के पास पहुंचने। लेकिन भगवान का नाम कैसा जपना चाहिए? नाम ही की शरण हो जाना है। वहाँ कोई हिसाब किताब का नाम नहीं, हर सांस में राम राम आ जाना आप। ईजीएस्ट वे भगवान के पास जाने का रास्ता, सुलभम पार्था, इजी हुए भगवान बोले। इजी हमारे लिए क्या है? सांस लेना इजी है, सो जाना इजी है, आराम से सो जाते हैं। इस तरह भगवान को भी पाने का एकमात्र इजीएस्ट तरीका राम नाम। वो चाहे कबीर हो, मीरा हो, प्रहलाद हो, कोई भी हो, ये सब एक नाम पकड़ ले। शंकर जी हो, शंकर जी 100 करोड़ रामायण लिखे, और एक राम नाम रख लिए अपने लिए, बाकी पब्लिक को दे दी। आप रामायण पढ़ो, एंजॉय करो। इसीलिए भगवान के नाम को इजी मत लो आप। भगवान का नाम यानी अजपा, जपा अजपा 2 टाइप के जपना है। पहला है आप माला लेके हिसाब किताब से जप रहे हैं, ठीक है, ये जप है। अजप क्या है? हर सांस में राम राम चल रहा है, राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फिर आपको नाम के चमत्कार समझ में आती, भगवान नाम में कैसा आपके ज़बान पे नाचते, आपके दिल में नाचते। कबीरदास जी बोले, तुम भगवान के पीछे मत भागो, भगवान तुम्हारे पीछे भागते। अरे तुम अपना दिल साफ करो, भगवान को दिल में बिठाओ, उसके नाम को दिल में बिठाओ। राम नाम की लूट है बोले, राम नाम की लूट है, लूट लो उसको। बाहरी वेश से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप तिलक मार के ये बड़ी शिका बनाएंगे, वो तो आडंबर बोले उसको, आडंबर। आप अंदर कितने भगवान के बन गए, ये आप खुद को जवाब देना है। वो तो कोई आपको, दूसरे को आप समझा नहीं सकते, आप खुद को समझा लिए तो बस है। और क्या समझाना है आपको? अरे मैं कृष्ण का हूँ पहले से, कृष्ण मान लिए, कृष्ण सर्टिफिकेट दे दिया, प्रूफ है आपके पास। मामय अंशो, खत्म। भगवान बोल दिए गीता में, बोलते बोलते 13वें अध्याय तक गए भगवान, ये सीक्रेट रखते हुए। पहले बोले नहीं ये है बोल के, पहले बोल देते तो और अच्छा था। 13 या 14 या 15, नहीं 15 में, पुरुषोत्तम योग में 15th चैप्टर 15th श्लोक, ये भी याद आ गया। ये कोई मामूली बात है, कोई आदमी आपको आजकल पेपर में डाल देगा, वो मेरा बेटा है, तो आप एक हंगामा हो जाएगा, ये क्या बात है भाई, मैं तो इधर हूँ, वैसे तो बद्री नारायण के बेटे हैं, फिर ये कैसा दूसरा बाप आ गया अचानक। अंश का मतलब बाप, ये हमारे खानदान का अंश है बोलते, तो ये आपके बेटा है। कोई इतनी बड़ी बात भगवान बोले, हमको विश्वास ही नहीं जमा, हम तो साबित करने पे लग गए हम है बेटे। अरे हम बेटे जब बाप मान लिया, हो गया, केस खत्म हो गया।
नारायण दत्त तिवारी को कोर्ट में लड़ना पड़ा, मैं नहीं हूँ बाप, बेटा बोल रहा बाप है, लड़े लड़े, डीएनए सब है। हमारा प्योर डीएनए। कृष्ण बोले आत्मा मेरा अंश है रे भाई, वो शरीर तो टेम्परवरी आप ले लिए, सपना देख रहे, एंजॉय कर रहे। अब इसमें क्या, अब करना क्या है? भक्ति करना है। भक्ति क्या है? याद रखना भक्ति है। समझे आप? क्यों? हमेशा महसूस करो हम कृष्ण के हैं, अब कुछ करना नहीं है। ये मान लेना मुक्ति है। अरे कोई देव देवता आते जी, ऐसा सुनते क्या? अब तुम बेफिक्र हो, उन्हें कुछ नहीं कर उन्हें क्या करता जी, उन्हें परेशान। समझे आप? सिर्फ इतना मान लेना है, 1% भी अब बॉडी नहीं है, ना माइंड है, ना इंटेलिजेंस है। ये जितना विचार, कृष्णमूर्ति बोल के एक फिलोसोफर बने, ऐसी कच्चे पक्के खिलाड़ी है, मगर उन्होंने जरा एक्सप्लेनेशन अच्छा करे। आप तो सिर्फ विचार में जी रहे हैं, विचार हटा दिए तो जैसा आप देखिए गुलाब को देखिए, तो ये गुलाब क्या है? एक विचार है आपके लिए। गुलाब लाल है, लाल क्या है? लाल कोई चीज़ है क्या? नहीं, वो विचार है। वो विचार पूरे विचार भर दिए। मेमोरी जिसको बोलते हैं, मेमोरी। ये मेमोरी ही झूठी है, ये तो क्रिएटेड है। ये पानी में जैसा बबूला आता, वो मेमोरी है। वो आती चले जाती, आती जाती। कल एक्सीडेंट हुआ, फिर आप पूछते मैं कौन हूँ? तो वो मेमोरी हटा के जितनी चीज़ है वो सब परब्रह्म है, वही ब्रह्म है। शंकराचार्य जी बोले ब्रह्म क्या है? आप ही ब्रह्म है। शरीर भी ब्रह्म है, वो विचार ब्रह्म नहीं है, क्योंकि विचार आप बन रहे हैं, जा रहे हैं। वो मेमोरी जैसा कंप्यूटर सही है, चिप भी सही है, उसमें जो रिकॉर्डिंग्स है वो तो क्रिएटेड है। कंप्यूटर कहाँ से बना? आप बनाए। इसी तरह परब्रह्म से, परब्रह्म के सपने में ये दुनिया बन गई, ब्रह्मांड। फिर आपके सपने में रात का सपना बना, सपने में सपना चल रहा है। आप कंफ्यूज कहाँ हो गए? कोई चीज़ गलत, तत्व गलत नहीं है, वो जो विचार है वो आपको कंफ्यूज कर दिए, एक अलग दुनिया बना दिए, कृष्णा से हटके दुनिया। तो ये ब्रह्म कुमारी रामकृष्ण मिशन वाले ये कोशिश करते कि वो विचारों को जीरो बना दे, बुद्धा। अब वो विचार हट गए तो आप कृष्ण के ही हो गए, प्योर आत्मा है वो। अगर आप पे विचार नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिंदुइज्म, कृष्ण भगवान बोले विचार को मेरे बनाओ जी, फिक्स योर माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑन मी। मेरे विचार है तो मैं ही हूँ। तो इसमें जो विचार है, कृष्ण के विचार जितने हैं वो ब्रह्म है। कृष्ण क्योंकि सगुण ब्रह्म है। तो आप जब 100% कृष्ण के विचार में आ गए तो आप कृष्ण के बन गए अपने आप। आपको 24 घंटे कृष्ण का ही दीवानापन हो गया है, कृष्ण के हो गया। वो उतने विचार कितने होते, करोड़ों विचार बनते आप में। तो करोड़ों विचार के लिए इतने भागवत, रामायण, ताकि आप हमेशा सोचते रहे कृष्ण के बारे में। फिर भजन कीर्तन, माइंड कहाँ इन्फ्लुएंस होता? ट्यून से इन्फ्लुएंस होता। जय राधा रमन गिरधारी, माइंड इमीडिएट पकड़ लेता उसको। अब कोशिश नहीं भी करे तो वो रिपीट कर लेते बैठता, इजी वे है उसको। तो कृष्ण पे बैठता।
लेकिन क्योंकि माया से मन बना है वो माया के तरफ ही भागता, उसकी आदत है। उसको जो इंजॉयमेंट दिखता, एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट, रस, उसको नव रस होना, आँखों का रस, कानों का रस, जीहा का रस, हाथ स्पर्श का रस। तो अब आप कृष्ण के विचार में डूबेंगे तो कृष्ण के बनेंगे। अच्छा, कृष्ण के नहीं, आपको वो सब भी नहीं करना है तो ये कम से कम माया के विचार हटा दो, बचेगा वो कृष्ण ही है, दोनों सही है। ये तो आप नाम दे दिए, विचार दे दिए, ये कृष्ण नाम दिए, राम नाम दिए, अल्लाह बोल रहे हैं आप, वो ठीक है, कुछ भी बोलो आप, वही है, वो डिफरेंस। अल्लाह गलत है, जीसस गलत है, कुछ भी नहीं है। दुर्गा बोलिए आप, कुछ भी बोलिए, वो ट्रुथ को मान के उसको बोलिए तो उसको समझ में आता, अरे ये मेरे को दुर्गा माँ बोल रहा है, ठीक है, उसमें फिक्स हो जाओ। रामकृष्ण परमहंस दुर्गा माँ के भक्त थे, जो विवेकानंदा जी का सिस्टम चला। ब्रह्म कुमारी वो चलता। नानक जी बोले ओनली राम नाम, सब बेकार, भक्ति भी बेकार। याद रखो एक बात मेरी, भक्ति भी आप नहीं कर सकते सही भक्ति, ज्ञान बेकार, योग बेकार। एक चीज आप कर सकते, राम नाम। एक आम आदमी, अपने वैसा कमजोर आदमी जिस पे माया बहुत हावी हो जाती है, उन्हें राम नाम कर सकते, उसमें क्या परेशानी है। और ये राम नाम में इतना पावर है, आपको सीधा राम के सामने बिठा सकता 100%। जब वाल्मीकि जी रामायण लिख दिए, वाल्मीकि जी को बड़ी खुशी हुई, आज अभी राम जी तो अवतार ही नहीं लिए, तो अब इसको कैसा पास कराना ज़रूरी है। तो राम लोक को जाएंगे, राम लोक को गए, प्रभु ये रामायण प्रभु को पेश करेंगे गिफ्ट जैसा। अभी रामनवमी कल है ना, वो कल परसों एक हफ्ते में। लेकिन जैसे ही राम लोग पहुँचे, वहाँ हर दीवार पे रामायण लिखी हुई है पहले से ही। अरे ये कौन लिख दिए, मैं तो अब वो भी दीवार पे पत्थरों पे, ऐसा किताब में नहीं है। फिर पता चला हनुमान जी पहले लिख के रख दिए राम। और वो रामायण जब पढ़े वाल्मीकि जी, अरे मेरी रामायण तो क्या बेकार है इसके सामने। रामायण पत्थर पे। अब वाल्मीकि जी उदास हो गए, वापस आने के चक्कर में वापस आ रहे। हनुमान जी बोले क्या हुआ प्रभु, अब कुछ बोल भी नहीं सकते। तो नहीं प्रभु आप रामायण लिखिए, मैं भी लिखा था आज। अरे प्रभु बोले ऐसा नहीं, आपकी रामायण ही प्रसिद्ध है, आप परम भगत है, मेरा छोड़ो। वो पूरे पत्थर राम जी समुंदर में डाल दिए एक भगत के लिए, क्योंकि हनुमान जी के पास राम नाम है। अब जब राम नाम है तो अब फिर रामायण की ज़रूरत ही नहीं है। इतना पावर राम नाम का है। तो उतना सीरियस आप नाम की शरण में जाना। कृष्ण की शरण तो हमको नहीं मालूम, कृष्ण के नाम की शरण में भी चले गए तो आप पहुंच जाएंगे, मगर उतना सीरियस लेना। ये हिसाब किताब की चैंटिंग से 1 रुपए का फायदा आपको नहीं होने वाला। चैंटिंग लाइफ, सरेंडर टू नेम ऑफ द लॉर्ड, बस। इसलिए सुखदेव स्वामी पहला श्लोक वही बोले, अरे वो बेचारा आदमी सपने में सपने को सच समझ के नींद से जग ही नहीं रहा है, और कृष्ण चला रहे हैं इटर्नल माया। कृष्ण को भी कोई टेंशन नहीं, चलते जाओ। कई जन्म जन्म के बहुरी जन्म जन्मांत ज्ञानवानम प्रबत। एक ज्ञानी को मालूम होता क्या, वासुदेवम सर्वमिति, अरे कृष्ण सब कुछ है, ये चक्र चलाने वाले कृष्ण हैं। जब क्या करता उन्हें, वासुदेवम प्रपद्यन्ते, शरण जाता। वासुदेवम सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ।
ऐसा भगत बहुत मुश्किल है। अब ये विचारों की दुनिया को खत्म कर दो और प्रेम की दुनिया में आओ, हृदय की दुनिया में। कृष्ण भगवान कैसा कंट्रोल में आते, प्रेम से कंट्रोल में आ जाते। कृष्ण बोले पत्रम पुष्पम फलम तो, अरे मेरे को कुछ भी चढ़ाओ। यानी गीता में ये बात आना, यानी भक्ति के मूवमेंट को भगवान साइन मार दिए, करेक्ट है। और कुछ भी चढ़ाओ मगर पहले मेरे को चढ़ाओ। क्या चढ़ा रहे ये सवाल नहीं। पत्रम पुष्पम फलम, सबसे कुछ नहीं मिल रहा है, फकीर हो गए हैं, पैसे नहीं है, तो पत्ता चढ़ा दो। कोई झाड़ का आते आते तोड़ के पत्ता चढ़ाओ। पत्ता चढ़ाने का मतलब है कि आप भगवान से प्रेम करें, आप गिफ्ट दे रहे हैं। आप क्या करते कि जब किसी को आप बहुत चाहते तो उसको गिफ्ट देते, बेटा हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, कुछ भी हो। ये आप करो। और भगवान लास्ट लेवल के ऑफरिंग्स पूछे, सब इजी है। एक फूल आजकल महंगा हो गए, फूल को हटा दे तो पत्रम पुष्पम जलम, पानी सस्ता ही है, पानी चढ़ा दो। इतना आसान भी भक्ति है, इतनी मुश्किल भी है। मुश्किल कब है? जब वो अहंकार से मिश्रित हो जाती। अब शरीर से भक्ति कर रहा हूँ समझते तो परेशानी आ जाए, क्योंकि शरीर तो स्वप्न से बना है, वो तो मैटर है। आपको इतना करना है ये शरीर में, क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, ये दूसरे एजेंसीज चला रही इसको। टाइम, प्लैनेट्स, ये काल, ग्रह और तत्व, मटेरियल एलिमेंट्स, हवा, पानी, पंच तत्व, ये सब चला रहे हैं। इसमें आपका क्या कंट्रोल है? ये कंट्रोल आपका ये है कि आप याद रख सकते, स्मरण, आप जो चाहे सोच सकते, इतना आपको फ्रीडम है। शरीर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो सपना नहीं है? शरीर ही सपना है जी। शरीर सपना है, लेकिन बॉडी के अंदर की जो कोई चीज़ नहीं है। उसमें एक चीज़ ऐसी है कि जैसा वायर, कंप्यूटर में एक वायर रहता जो कनेक्ट करंट से होता, बस वो एक चीज़ है, माइंड इंटेलिजेंस। करंट, कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर ही है, वो आप थोड़ी है, वो तो मशीन है आप बनाए से। लेकिन करंट मशीन नहीं है, वो अलग दुनिया है। करंट हर जगह फैला हुआ। अपने विचार जो है अलग है। विचार तो बन रहे हैं कंप्यूटर में, मेमोरी रिकॉर्ड हो रही है, माइंड एंड इंटेलिजेंस पे पैदा हो रहे हैं, बार बार बुलबुले आ रहे हैं, बुलबुले। तो अगर ये कंप्यूटर को कनेक्ट आप करंट से कर देंगे तो करंट की दुनिया से आप अटैच हो गए। ये करंट की दुनिया कृष्ण की दुनिया है। तो अपना माइंड एंड इंटेलिजेंस का प्लग वहाँ लगाएंगे तो आप डायरेक्टली कृष्ण के साथ है उस वक्त। अब वो दुनिया की एनर्जी आप में आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर अपनी जो विचार बना रहा है उसमें जी रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी साधना रिमेम्बरेंस, स्मरण मानी गई। वो याद रखने के लिए आपको भजन करना है, कीर्तन करना है, प्रसाद चढ़ाना है, ये सब, ताकि आपको वो याद रहे, भगवान याद रहे। तो बार बार आप कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं, फिर चढ़ा रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक माइंड वहाँ भाग रहा है। ऐसा सिस्टम बनाए। 5 वक्त नमाज पढ़ो, 2 घंटे हो गए बिजनेस में डूब रहे हैं, फिर अल्लाह मियाँ याद आ जाता, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर भाग रहे हैं। तो ऐसी आरती भी 5 टाइम है, लेकिन आप लोग 5 टाइम करते नहीं हैं। तो ठीक है, 3 टाइम करो, 3 भी नहीं कर रहे हैं, 1 टाइम करो। ऐसा तो हिंदुइज्म में आज़ादी रहने से हम नहीं करते। तो स्मरण माइंड का मतलब है वो एक
परब्रह्म की दुनिया में माया की दुनिया का मीडिएटर है, वो बीच का है, वो इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता, बस। अब आप भगवान के साथ रहना चाह रहे या माया के साथ रहना चाह रहे, ये ऑप्शन आपका है, इसमें भगवान दखल नहीं देते। आप दिन भर माया का ही सोचते बैठो, वो माइंड थकता ही नहीं आपका। अब कुछ खाली माइंड है तो फिर वो टीवी देखेगा, फ़ोन देखेगा, फ़ोन में फिर इमीडिएट व्हाट्सएप पे चले जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं ना कहीं वो चिपकना चाहता, क्योंकि वो फिर रहा है। अब वो किसी ना किसी जगह रुकना उसको ज़रूरी है, टेका। इसीलिए कृष्ण भगवान बोले, योमाम स्मरति नित्यशाहा, जो मेरे को बार बार कंटिन्यू याद, तस्याहम सुलभम पार्था, मैं इजी हूँ उसके लिए, खत्म। अब उन्हें 100% मेरे साथ रह रहा है। अब जब कृष्ण के साथ रह रहे हैं तो आपको फिर और करने की क्या ज़रूरत है? कुछ भी नहीं है। आपको तिलक लगाने की क्या ज़रूरत है जब कृष्ण के साथ आप रह रहे हैं? ये तो आप प्रूफ दे रहे खुद को, मैं भगत हूँ। तो हमको बाहर से हम बन गए, अंदर से नहीं है, तो समझा रहे हैं ज्ञान से बार बार। फिर महाराज बोल रहे हैं, ओ बस आप ही सब कुछ है, खुश हो रहे हैं। लेकिन जहाँ फिर स्मरण की बात आ गई, फिर हम भूल रहे हैं। जैसे ही यहाँ मंदिर से बाहर निकले, ठक माया की इस इम्प्रेशंस आपको कैप्चर कर ले। प्रभु अपन कृष्णा के बच्चे हैं ना, तो कृष्णा का भी काम है ना अपने को लेके जाना। तो लेके जाने के लिए गीता बोले भगवान, हम तैयार नहीं है ना जी। अभी भी तुम छोड़ दो, चले जाओ कोई मंदिर में, जंगल में, नहीं जा सकते आप इधर अटैच हो गए। देखो, एक गाय को रस्सी बंध कर ले जा रहे हैं, अब बंधा हुआ कौन है? जो गाय को पकड़ा वो बंधा हुआ है। आप समझ रहे गाय बंधी हुई है, आप खुद बंधे हुए हैं। अगर मैं आपको बोला प्रभु चलो 1 महीना वृंदावन में भजन कीर्तन करेंगे, अरे आप बोलते हैं ऐसा कैसा हो गया, पूरी बिजी है मामला, नहीं हो सकता। हम इस तरह फंसे हुए हैं। लेकिन आप वृंदावन में भी जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे। कभी कभी आदमी इमोशन में आके इस्कॉन में चले जाता, लेकिन इस्कॉन में भगवान नहीं है, ये याद रखो आप। वहाँ भी पैसे की माया है, फिर वहाँ आप कुर्सी की माया में फंस जाते। वो पोस्ट, वो मंदिर बनाना, कितने मंदिर बन गए अब इस्कॉन के। वो जगमोहन परसों आए तो बोला वहाँ 4 इस्कॉन हो गए कहते वो एरिया में। क्यों मंदिर बन रहे हैं? भक्ति के लिए नहीं बन रहे। हर आदमी अपनी दुकान चाहता। चैतन्य महाप्रभु कितने मंदिर बनाए, एक भी मंदिर नहीं बना। मंदिर की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है। तो हम इस कदर बंधे हुए हैं। अब कृष्ण को मालूम है आप बंधे हुए। कृष्ण बोल रहे ये सब तोड़ते मत बैठो, आप माइंड को ट्रांसफर करो। इसलिए अर्जुन गीता सुनने के बाद कोई मंदिर नहीं गए, ना कोई आरती करे आके। आपका माइंड आपका माइंड फंसा हुआ है, बंधन में आ गया, अब छोड़ने तैयार भी नहीं है माया। वो तो छीनना पड़ता भगवान हर चीज। बेटा पैदा हुआ, बेटा आपको प्यारा, आप उसको खोना नहीं चाहते। पत्नी आ गई, उसको खोना नहीं चाहते। पति आ गया, उसको खोना नहीं चाहते। और काल तो सबको छीनेगा। अब यही दुख है। दुख का मतलब क्या है? जो आपके पास है वो नहीं खोना चाहते, वो दुख है। नहीं तो दुख क्या है? राम जी को बोले आपको वनवास जाना है, राम जी किसी से अटैच नहीं है,
आसक्त नहीं है, खुश हो गए, अरे ये तो अच्छी बात है, जंगल में तो सत्संग होएगा। अगर हमको बोल दिया जाए भाई कल से आप घर में निकल के फुटपाथ पे सो, अरे ये कैसा हो सकता, फुटपाथ पे सोएंगे क्या? क्योंकि हम उतने गहराई से, ग्रेविटी, इनर्शिया, तमोगुण यानी यही है, तमोगुण आपको रेस्ट में लाता। इतने खतरनाक ढंग से आप फंस गए और कृष्ण को मालूम है कितना खतरनाक आप फंस गए, तो भगवान बोल रहे अब घबराओ मत, शरण में आ जाओ, मैं निकालता हूं। ये कैसा निकलना हमको नहीं मालूम। कभी हमको पंडित लोग भटकाते, इस्कॉन की सेवा करेंगे तो आप करेक्ट आ गए, ये सही है, ये माया नहीं है। लेकिन इस्कॉन में यहां से बड़ी माया आ जाती है और लड़ लेते, गुरु को जहर देना पड़ता, क्योंकि पोस्ट कैसा आएंगी आप, अल्टीमेटली वो गुरु को जहर देना ही पड़ता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे दयानंद सरस्वती हो या श्रीला प्रभुपाद हो या कोई और हो या ईसा मसीह क्राइस्ट हो, क्योंकि जब तक आप उसको मारेंगे नहीं, वो पोस्ट आपको, ये पूरी दुनिया में पोस्ट की लड़ाई है। सत्य साईं बाबा हो, क्या करेंगे आप? करोड़ों रुपए है गुरु जी के पास, अरे मर रहे भी नहीं आदमी। खामोश करो काम, गड़बड़ मत करो। चेले भी अब रोज यही बात हो रही है, भगवत गीता ये वो तो कॉमन हो जाता, वो लोगों आम हो जाती है। अब कैसा करेंगे, ऐसा करो, ये सब जंजाल हो जाता है। ये भक्ति नहीं है। जहां पैसा आ गया माया आ गई। इसलिए कुछ भक्त ऐसे हुए, राम सुखदेव महाराज अपना चेहरा भी कभी नहीं बताए, क्योंकि उनको मालूम है एक बार चेहरा बता दिए वो माया है। आप क्यों बताते चेहरा, प्रचार कर रहे तो आप ज्ञान बोलो। ऐसा तो वो भी कृष्ण की माया, ये सब माया ही माया, इधर माया उधर माया, माया माया में, जैसा पानी में मछली, मछली में पानी। अब मछली अगर माया से हटना चाह रही तो पानी से ही निकलना पड़ता उसको, और वो जिंदा नहीं रह सकती। तो आप चाहे इस्कॉन में जाओ या फिर रामकृष्ण मिशन में जाओ या हिमालय में भाग जाओ अकेले, लेकिन भागेंगे तो माया वहाँ भी आएंगी अलग अलग ढंग से। माया के अलग अलग रूप है। विश्वामित्र जी बढ़ गए, मेनका आ गई, जंगल में बढ़ गए, स्वर्ग बनाऊंगा। तो माया से इस तरह से नहीं बचा जा सकता। आप जहां हैं वहां ही मुक्त होना है। उसका रास्ता भगवान बताए, शरण में आओ, मन और बुद्धि मेरे पे लगाओ। बस एक फॉर्मूला, जस्ट फिक्स योर माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑन मी, यू विल लिव विथ मी विदाउट अ डाउट। तुम मेरे साथ रहेंगे भाई, मेरे साथ रहो, बस है ये जन्म में इतना काफी है। अब इससे आगे कुछ होने वाला नहीं। वो जितना हो रहा है वो कृपा है। इतना माले जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कृष्ण की अति कृपा है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई इसमें श्रम नहीं है, मेहनत नहीं है। आप इतना कर सकते, एक शरण में जा सकते, प्रभु अब तू बचा, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, कुछ नहीं। अरे भक्त तो ये बोलता मन बुद्धि भी मेरे हाथ में नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा रहना, आप इच्छा करना कि मैं कृष्ण के साथ रहूं आज दिन भर, ये इम्पोर्टेंट। आप इच्छा भी नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो इच्छा है वो भगवान पूरी करेंगे। आप जिसके साथ रहना चाह रहे उसी के साथ आपको रखेंगे दिन भर। मन एवो ही कारणम बंधनम हेतु मोक्षहा। मन ही कारण है। कर्म कौन करता? मन करता। मन और बुद्धि कर्म कर। तो कृष्ण भगवान मन देखते कि मन से ये फल की इच्छा से कर्म कर रहा है या मेरे लिए कर रहा है। अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो पाप से मुक्त कर देते बोले भगवान। अब 100 मर्डर करो, कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो माफ।
इसलिए अर्जुन इतने मर्डर करे, हनुमान जी इतने मर्डर करे, भगवान उसका कोई अकाउंट नहीं रखे, फ्री। ब्राह्मणों को मारे हनुमान जी, रावण का कुल यानी ब्राह्मण कुल है, द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण है, उनको मारे ब्राह्मण कुल अर्जुन, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वहाँ अटैच नहीं था मारते वक्त, आप कृष्ण के बन गए, अब आप कुछ भी करेंगे सब माफ। जैसा एक बड़े लीडर का बेटा कितनी मनमानी कर लो उसको सब माफ हो जाता। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी थे, मनमानी करते थे, बड़े लीडरों को मारना, बूढ़ों को, बच्चियों के पीछे भागना, सब माफ, कोई केस नहीं बना। तो हम इतने बड़े भगवान के जब भक्त और कर्म का फल देने वाले भगवान है तो भगवान माफ कर सकते। भरत जी रामायण में बोले, जो करनी समझई प्रभु मोरी। अगर भगवान मेरी हिसाब किताब देखेंगे कर्मों का, नहीं निस्तार कलब सतकोरी, करोड़ जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती, इतने पाप कितने जन्मों के। भरत जी बोल रहे हैं साधु आदमी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान भक्त की गलती नहीं देखते, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। करुणा कर मृदल सुभाऊ। भगवान क्या है? दयालु है, भगत के लिए दया करते भगवान, माफ कर देते। तो जब इतने बड़े भगवान हैं तो हम ऐसे भगवान के साथ रहना, आप दिन भर किसके साथ रहते? सब बदमाशों के साथ जो आपके है ही नहीं। जब आप पे बुरी मुसीबत आ जाएंगी तो आपको मालूम होगा आपका सच्चा साथी कौन है। सब भाग जाते, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके अति निकटतम परिवार के लोग भी मुख फेर लेते, ऐसा भी समय आ जाता। बाप बेटे का मर्डर, बेटा बाप का मर्डर, पत्नी पति का मर्डर, पति पत्नी का मर्डर। आप क्राइम अलर्ट देखिए, मैं दिन भर देखता हूँ, यही है। छोटी छोटी बात पे लड़ लेते, बड़ी बड़ी मर्डर हो जाती, अननेसेसरी। तो ये काल के अधीन है दुनिया, काल जैसा चलेगा, कर्म जैसा चलेगा, वो ऐसा घूमेगा। इसीलिए आप वो सीरियस हो जाओ। हरि का नाम एक ही रास्ता, नाम आपके नस नस में बस जाना है। ऐसा कोई हिसाब किताब का नाम चलने वाला नहीं है, 16 माले कर लिए, माला टंगा दिए, ऐसा नहीं। उठने से सोने तक राम 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 राम, या आप महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहिए। मैं तो राम नाम ज़्यादा करता हूँ क्योंकि वो इजी है। अब ये इतना लंबा बोलने से टाइम लग जाता है। हरे कृष्ण। तो परब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म दो प्रकार के हैं, एक निर्गुण है, एक सगुण है। सगुण यानी रूप बन जाता, निर्गुण यानी बिना रूप के। कुछ लोग बिना रूप के ब्रह्म को मानते, हम जैसे भक्त लोग सगुण रूप से मानते। दोनों अपनी जगह सही है, कोई लड़ाई नहीं है। अब सगुण में भक्ति इजी है, निर्गुण में हार्ड है। भगवान बोले गीता में 12वें अध्याय में, निर्गुण की भक्ति मुश्किल है भाई, कहाँ ध्यान करेंगे आप, फिर मन कहीं भी भागेगा आपका। तो निर्गुण में जो भक्ति करते हो वो किस पे ध्यान लगा के करते? निर्गुण पे कोई विकार नहीं, जीरो विचार, खत्म, जो बचाओ निर्गुण।
अगर आपके विचार हटा दिए जाए 1 मिनट भी यहाँ, 1 मिनट के लिए आप कुछ मत सोचो, आप पर ब्रह्म में है। दो ही चीज़ है, एक विचार, एक ब्रह्म। लेकिन ध्यान किसको करेंगे? ध्यान की ज़रूरत नहीं, वही परब्रह्म में डूबे हुए। पानी में ध्यान करना यानी पानी में बैठ के कहाँ ध्यान करेंगे? हाँ, पानी में कुछ सोच रहे हैं तो फिर ध्यान आपका सोचने पे जा रहा है। आप विचार हटा दिए तो बच गया क्या पानी? इसी तरह जीरो, बुद्धिज्म क्या है? शून्यवाद बोलते हिंदी में उसको, जीरो रियलिटी। जो भी विचार आपके माया के विचार हट गए, जो बच गया वो जीरो बचेगा, वही परब्रह्म है, वही भगवान है। बस एक्चुअली होना ये चाहिए, आप पूरे विचार जीरो करके नाम जपना चाहिए, तो भगवान को लगेगा। आप नाम जप रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है, तो फिर वो तो माया का ध्यान हो गया, तो माया मिलेंगी। इसीलिए भगवान की लीला का ध्यान करते हुए नाम जपना। कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, कृष्ण पहाड़ उठा रहे हैं, कृष्ण गोपी के पीछे भाग रहे हैं, होली खेल, ऐसा कुछ सोचते हुए माला जपने से वो ध्यान, विचार भी भगवान के रहेंगे, नाम भी भगवान का रहेगा। लेकिन वैसा भी नहीं कर सकते, तो अभी जैसा जप रहे जपिए, धीरे धीरे माइंड में प्यूरिटी आ जाती है। और सुखदेव महाराज अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि फिर वो एक एक रूप ले लेता, उसमें मैंपन डेवलप करता। अहंकार का मतलब है मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। जबकि आप नहीं है, आप विचार नहीं है, लेकिन आपका विचार ये है कि आप राजेश है। वो आपको भर दिया गया है जबरदस्त। हमारे घर में बोला गया तुम्हारा नाम बेटा राजेश है, तो आप राजेश मान लिए। अगर कुछ और होता पंकज त्रिपाठी, तो पंकज त्रिपाठी बोलता मैं। फिर मेरे को ये बोल दिया गया कि हिंदू है, तो मैं हिंदू समझ रहा हूँ। अगर ये बोल दिया जाता मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं मुस्लिम बनता। ये सब विचार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप वो है जहाँ विचार जीरो है, उसको ब्रह्म स्टेज बोलते हैं। ब्रह्म यानी कंफ्यूज नहीं होना, आप ही ब्रह्म है। अब विचार हट गए, आप ब्रह्म हो गए। तो ये लोग जो ध्यान करते, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म कुमारी, ये लोग जीरो पे आने की कोशिश करते। कितनी देर जीरो पे आ सकते? अर्जुन बोले ये मुश्किल है भगवान, ये क्या आप बार बार माइंड को थिंक नथिंग ऑफ एल्स, माइंड शुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स। कुछ विचार शून्य हो जाना कैसा हो सकता? आप करके देखो 5 मिनट, फिर एक विचार आता। विचार शून्य होना है बोल के विचार करते रहते। कांटा निकालने के लिए कांटे का गुणगान कर रही है। अब वो बेचारे इसी में कंफ्यूज रहते। तो कृष्ण भगवान बोले ये विचार को मेरे बनाओ, मैं ब्रह्म हूं, तो मेरे विचार भी ब्रह्म है, मेरा नाम ब्रह्म है, मेरी लीला ब्रह्म है। आप 100% कृष्ण के हो जाते। और इसमें बाहर कुछ चेंज करना नहीं है आपको, ये सब इंटरनल है। भगवान बोले आपका काम करते रहो, मेरे बारे में सोचते रहो। कैसा सोचना है? भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, भगवान मेरा पालन करने वाले हैं। इतना कुछ भगवान बताए उसमें गीता में। ऐसा समझ के सोचते हुए काम करो। भगवान यहाँ भी है, अब ये काम में भी है, भगवान ये काम को करेंगे या नहीं करेंगे मेरे लिए भर, ऐसा कुछ भी एक आप बना के एक 5-5 मिनट को भगवान है, दिल में है, ऐसा समझते रहो। बस इतना करना है, इसमें कोई मेहनत है कुछ भी नहीं है। इस तरह से
ये मैं और मेरा त्याग दो। आप राजेश नहीं है, आप वकील नहीं है, आप परिवार में पिता नहीं है, आप पुत्र नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, आप कृष्ण के दास हैं 100%। कुछ बनाना नहीं है, नेचुरल है। आपका जो परिवार है, पत्नी, बेटा, पति, ये कृष्ण के परिवार है। आप इनकी सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव लाओ। इजी वे। तो आप सेवा ज़्यादा कर सकते, पत्नी की, बच्चों की। अगर आप अपने पति हूँ ऐसा सेवा करेंगे तो फिर पत्नी जरा सी गलती करी तो आपको गुस्सा आ जाएगा, फिर आप उसको मारेंगे। परिवार क्यों बिखर रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे काबू पाना चाहते, कंट्रोल करना चाहते। पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता, पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती। और जब एक दूसरे को आप कंट्रोल करना चाहते तो लड़ाई होती, लेकिन जब आप सेवा करना चाहेंगे लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो परिवार भी मजबूत बनेगा, कृष्ण की सेवा हो जाएंगी। ये राम सुखदेव जी का फार्मूला है। वो बोले कर्म योग, यानी आप कर्म सेवक बनिए। कर्म में सबकी सेवा करो, छोटे से छोटा बच्चा हो, जानवर हो, जानवर की भी सेवा करो। सब भगवान के हैं ऐसा समझ के सेवा करो, बस। लेकिन शरण का मतलब है अब कृष्ण जो कराएंगे हम करेंगे। सेवा सब करना चाहते लेकिन मारना कोई नहीं चाहता। अब कृष्ण को कभी मारना भी पड़ता। अर्जुन के गीता बोलने का मतलब ही ये है। अब अर्जुन बोल रहे मैं गुरु जी को नहीं मार सकता प्रभु, मैं भी दादाजी को नहीं मार सकता, सेवा कर सकता हूँ। जब कृष्ण भगवान गीता बोले अरे भाई तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं जो बोले वो करना पड़ता, आप करो। अगर मैं बोल रहा हूँ मारो तो मारो, फिर शरण कैसा हुई? आप अगर अपना हिसाब लाएंगे तो कोई रावण का रोल नहीं लेना चाहता, कई का रोल नहीं लेना चाहता, सब बस भक्त प्रहलाद का रोल चाहते। यहाँ कृष्ण को बड़ी परेशानी होती। एक फिल्म में हीरो और विलन दोनों डायरेक्टर के हैं, उतने ही प्यारे हैं, दोनों को उतने ही पैसे दिए जाते, किसी को ज़्यादा किसी को। तो ये कृष्ण की माया में आपको जो कभी गलत दिखता वो भी कृष्ण का है। आपसे कृष्ण क्या कराना चाह रहे आपको करना है, ये शरण है। हो सकता कभी कभी आपको कुछ गलत भी हो जाए आपके हाथों से, लेकिन उसमें आप अहंकार को नहीं, कृष्ण की मर्जी को देखना, वरना आपका अहंकार आपको सताएगा। अरे आप इतना बड़ा पाप कर दिए, इतना बड़ा पाप कर दिए, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। ये सब चक्कर ही चक्कर। इसलिए शरण जाओ, जो हो रहा है होने दो। एक सूखा पत्ता जैसा हवा के भरोसे छोड़ देता खुद को, आप छोड़ दो कृष्ण के भरोसे। अब वो भगवान आपको भगवान के चरणों में गिराएंगे या नाले में गिराएंगे, वो हवा की मर्जी है। पत्ता सोचता क्या मैं यहीं जाऊंगा? नहीं सोचता। ये शरण है। तो शरण कोई मामूली चीज़ भी नहीं है, फिर बहुत इजी भी है। ये दो बातें याद रखो। तो जिस दिन मैं और मेरा आपका चले गया, आप बच गए प्रभु के, ये जो राजेश बन गया इसको मार दो, कंप्लीटली हटा दो। आप राजेश नहीं है, उसके कोई विचार आप नहीं है, खत्म। आप कृष्ण के भक्त है, फंस गए हैं, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं मैं निकाल देता हूँ, निकालेंगे, निकाले जब निकालेंगे। आपको क्या करना है वो सब। अब वो गोलोक ले जाएंगे, वैकुंठ ले जाएंगे, शंकर के लोक ले जाएंगे, वो सब भगवान की मर्जी है। आपने तो जैसे ही सुखदेव महाराज बोल रहे ये दो चीज़ें आप छोड़ देंगे तो आपको आत्मा, शुद्ध आत्मा दिखेंगी, आप प्योर दिखते।
पूरा कचरा विचारों का हट गया, बसता क्या? प्योर कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस आप है, ये ब्रह्म है, और कृष्ण पर ब्रह्म है। ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों साथ है। आत्मा परमात्मा जिसको बोलते हैं आप, दिल में है, वो दोनों साथ है। तो जब आप दोनों में प्रेम एक्सचेंज होता, आपको मालूम होता कितने कृपालु भगवान आपसे प्यार कर रहे हैं, कृपा ही कृपा कर रहे हैं, कृपा ही कृपा फिक्स है वो। उनकी कृपा कम नहीं हो रही। आप भक्ति करो मत करो, तो सब आप समझ रहे हैं, मैं भक्ति करने से इतनी कृपा हो रही, सब पे उतनी कृपा। सूरज की रोशनी सब पे बराबर आती, जो जल चढ़ा रहा है उस पर ज़्यादा रोशनी कर देगा सूरज भगवान, और ज़्यादा करने से उल्टी परेशानी भी हो जाएगी, पसीने से तर हो जाएगा। इसी तरह भगवान कृपा ही कृपा करते हैं, आपको मालूम नहीं रहता, इसलिए डरते आप भगवान से। अरे मैं ये गलती करूँगा तो कृपा कम हो जाए। कृपा कभी कम नहीं होती, वो रावण पे हो, कंस पे हो, दुर्योधन पे हो, या फिर भगत प्रहलाद पे हो, एकनाथ पे हो, ज्ञानेश। जो इंजॉय करता वो तारीफ करता, इसलिए इन लोगों की किताबें बन गई, प्रहलाद की हिस्ट्री बन गई। जो गाली देता वो गाली दे दे के मर गया, उतना ही सी बात है। तो समय हो गया है क्या? क्योंकि वही समय पे आने वाले भक्त आ गए हैं, उससे मैं समझ रहा। ठीक है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।